हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम महाभारत की कहानी पार्ट 2 करेंगे। उसमें सुनेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है महाभारत की कहानी में। लास्ट कहानी जो हमने सुनी थी वो हमने सुनी थी चित्रांगद और विचित्रवीर्य के जन्म तक की। यानी कि चित्रांगद का और विचित्रवीर्य का जन्म होता है सत्यवती के गर्भ से। और शांतनु के दो पुत्र होते हैं। पहले बड़े पुत्र थे चित्रांगद और छोटे पुत्र थे विचित्रवीर्य। हाँ वीर्यांश, आपने क्या पूछना है पूछो पहले मुझसे। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके फिर जब पुत्र होए तो उसके आगे क्या होगा। ये कि कौन कौन आता है आगे जाके, और आगे लास्ट में जो लास्ट पार्ट होगा गाइस, उसमें सारे मेन कैरेक्टर्स होंगे। तो जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए सुनते हैं मम्मी से कहानी। चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जब जन्म हो गया तो वो धीरे धीरे कुरुवंश में पलने लगे, बड़े होने लगे। हस्तिनापुर के राजकुमार थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया शांतनु महाराज जो थे वो अस्वस्थ रहने लगे, बीमार रहने लगे। बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। और चित्रांग जो थे वो बड़े थे, इसलिए उनको राज्य गद्दी पे बिठाया गया। हालांकि भीष्म जो थे वो सबसे बड़े थे इनमें। चित्रांगद जो थे वो बड़े थे और भीष्म जो थे वो मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इसलिए वो सिंहासन पर नहीं बैठे। और भीष्म बैठने तो थे। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य में से चित्रांगद बड़े थे, उन्हें गद्दी पर बिठाया गया, सिंहासन पर आरूढ़ हो गए वो और राज्य चलाने लगे हस्तिनापुर का। तो एक समय की बात है कि एक यक्ष कहते थे जिन्हें, यक्ष और गंधर्व आपने सुना होगा। तो एक यक्ष ने हमला कर दिया हस्तिनापुर के ऊपर कि मुझे सिंहासन छीनना है, क्योंकि शांतनु महाराज नहीं रहते तो उन्हें था कि शांतनु महाराज नहीं है तो इस राज्य को बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लूंगा। लेकिन चित्रांगद ने उनके साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया युद्ध में, लेकिन वो खुद वीर गति को प्राप्त हुए और बच नहीं पाए। चित्रांगद का विवाह नहीं हुआ था, इनकी कोई संतान भी नहीं थी उनकी। और चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया गया, उन्हें राजा बनाया गया। और जैसे ही विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया तो सत्यवती को चिंता होने लगी कि भाई इनके वंश आगे चलने के लिए इनका पुत्र होना जरूरी है, तो इनका विवाह कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो विवाह करने के लिए उन्होंने भीष्म से कहा कि कुछ कहीं किसी राज्य में पता करिए और राजकुमारी का पता कीजिए, किसी स्वयंवर में जाइए और हमारे विचित्रवीर्य के लिए कोई लड़की देख के लाइए सुयोग्य। तो भीष्म ने एक स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर 3 राजकुमारियाँ थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उन तीनों के स्वयंवर में जाके भीष्म ने उस स्वयंवर को जीता और तीनों को लेकर आए विचित्रवीर्य से शादी करवाने के लिए। हालांकि जिसमें अंबा थी वो एक राजकुमार को प्रेम करती थी, उन राजकुमार का नाम था शाल्व। तो उसने भीष्म से बोला कि मैं राजकुमार शाल्व से प्रेम करती हूँ और उन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं विचित्रवीर्य से शादी नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। तो भीष्म ने उन्हें जाने दिया। तो जब अम्बा शाल्व के पास गई तो शाल्व ने बोला कि अब आपको स्वयंवर में किसी और ने जीत लिया है, तो आप किसी और के हक की हकदार हैं, मेरी हकदार नहीं है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अम्बा को जब दोनों जगह से ठुकरा दिया गया तो अम्बा को बड़ा ही दुख हुआ, खेद हुआ। तो अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने प्राण त्याग दिए और ये श्राप दिया भीष्म जी को कि भविष्य में मैं दोबारा आऊँगी और तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। और उधर अंबिका और अंबालिका जो थी उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया गया। और उनकी शादी के थोड़े समय बाद ही विचित्रवीर्य को तपेदिक यानी कि जिसे टीबी कहते हैं हम, टीबी की बीमारी हो गई और जिसकी वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। और उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राज्य कौन चलाए, कौन गद्दी पर बैठेगा, सिंहासन कौन पकड़ेगा। तो एक बहुत सारे सवाल थे। इसके लिए सत्यवती ने अपने पुत्र जो ऋषि पराशर के थ्रू हुए थे, जिन्हें वेदव्यास जी कहा जाता है, उन्हें याद किया। वेदव्यास जी को बुलाया और वेदव्यास जी से निवेदन किया कि मेरी 2 बहुएं हैं, अंबिका और अंबालिका, आप इन दोनों को पुत्र का वरदान दीजिए और किसी भी तरीके से आप इनकी गोद भर दीजिए। तो वेदव्यास जी हालांकि ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नियोग के साधन से हाँ भर दी और अपनी माता को वचन दिया, आश्वासन दिया कि मैं इनको जरूर पुत्र प्राप्ति करवाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने अम्बा जी को बुलाया अपने कक्ष में, पहले अम्बा को बुलाया तो अम्बा जी उनको देखकर डर गई। उनके जो विचित्र रूप को, उनके तेज को देख के उनकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होने की वजह से जो उनके पुत्र हुआ वो नेत्रहीन था, उनका नाम धृतराष्ट्र था।
और अंबालिका जब अंदर गई कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर जब गई वेद व्यास जी के सामने, तो वो डर के मारे पीली पड़ गई, उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया डर के मारे, क्योंकि उनका तेज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उस पीले पड़ने की वजह से उनका जो पुत्र हुआ वो पांडु रोग से ग्रसित था, यानी कि जब भी जैसे ही वो पैदा हुए थे पांडु महाराज, तो उनको पांडु रोग था, उनके पुत्र का नाम पांडु हुआ। तो सत्यवती ने कहा कि 2 बच्चे हुए हैं और दोनों ही किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी न किसी समस्या से शिकार हैं, ग्रसित हैं। तो उन्होंने इसीलिए एक दासी को भेजा वेदव्यास जी के पास, और दासी जब कक्ष के अंदर गई तो दासी उनको देखकर किसी भी भाव में नहीं गई, ना ही वो डरी, ना ही वो घबराई, ना ही उनका चेहरा पीला पड़ा, तो वो बिल्कुल सामान्य रही, नॉर्मल रही। तो उनके जो पुत्र हुआ वो बिल्कुल शांत, सामान्य, शीतल स्वभाव के थे। उनका नाम विदुर बना, विदुर पड़ा उनका नाम। तो इस तरह से हस्तिनापुर की नींव रखी गई। 3 राजकुमार हस्तिनापुर को मिले, जिसमें से एक थे धृतराष्ट्र जो अंबिका के पुत्र थे, एक थे पांडु जो अंबालिका के पुत्र थे, और एक थे विदुर जो दासी के पुत्र थे। हालांकि दासी का नाम कभी भी कहीं भी महाभारत में नहीं जिक्र में आता है कि दासी का क्या नाम था, सिर्फ दासी कह के संबोधित किया गया है। तो 3 बच्चे हुए, 3 बालक हुए, और धीरे धीरे वो बालक हस्तिनापुर के प्रांगण में बड़े होने लगे। तो आगे हम देखेंगे, आगे की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, आगे उनकी संतान हुई, पांडु का विवाह हुआ, और किस तरह से विदुर महाराज ने अपना योगदान दिया हस्तिनापुर के सिंहासन में, और कौन हस्तिनापुर की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। ये सब चीज़ें हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।